ओके, तो मूवी कैसी है, तुम्हें जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बट क्या ये मूवी पार्ट 1 की उस बार को क्रॉस कर पाती है? हाँ। बट ये जो सारे एक्टर्स बोल रहे थे पार्ट 1 इज जस्ट अ ट्रेलर, पार्ट 2 में असली कहानी होने वाली है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ओ माय गॉड, आई मीन 4 घंटे, चार 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 एंड खुदा ना खास्ता अगर तुम अच्छी स्क्रीन के लिए ट्रेवल करते हो तो क्या ये उतनी बेहतर है? नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसे लंबा नहीं बोल रहा, मतलब इस मूवी में ऐसा कुछ फोर्सफुल या फिर अननेसेसरी चीजें नहीं होती, लाइक 4 आइटम सॉन्ग, फालतू के लोकेशंस, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं होता। कहने का मतलब अगर तुम इसके क्रिएटर के मेंटेलिटी को समझोगे तो उन्होंने इसे 8 एपिसोड का वेब सीरीज बनाया होगा। भाई मैं अब श्योर हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा शूट हो गया इसलिए 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब इसका कोई सेंस बन रहा है। वो भी एक्स्ट्रा शूट होता है, इतना एक्स्ट्रा शूट हो गया, लाइक क्रेडिट्स में भी ये लोग सीन दिखा रहे हैं, नॉर्मल क्रेडिट्स जो कि ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं वहां पे भी ये लोग क्लिप दिखा रहे हैं कि भाई मतलब कुछ हो रहा है, देखो इसे। नहीं मतलब कुछ भी, एंड इंटरवल के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक भाईजान को बुलाओ, लोगों को बताओ कि भाई इंटरवल के बाद भी मूवी है, तुम्हें आना है, दोबारा यहीं पे बैठना है, 4 घंटे की मूवी बनाई है हमने, लेकिन नहीं, मतलब गेट पे इंटरवल लिख दे रहे हैं, में कैरेक्टर देख रहा है वहां पे इंटरवल लिख दे रहे हैं, कुछ भी। इंटरवल की बात हो ही गई है तो इस वीडियो को भी इंटरवल करते हैं। नाउ स्पॉइलर टॉक। तो इसकी एंडिंग की बात करते हैं, क्या पार्ट 3 के चांसेस हैं या नहीं है? सो आई डोंट थिंक। अब मैंने आर्टिकल 360 या फिर हक मूवी नहीं देखी है तो आई डोंट नो ये कोई यूनिवर्स का पार्ट है या फिर बस रैंडम फैन सर्विस है, लेकिन यहाँ पे यामी गौतम के कैरेक्टर का नाम साजिया बन्नो है जो कि हक मूवी में थी, एक सेम कैरेक्टर, बट मैंने वो हक मूवी देखी नहीं है तो आई डोंट नो। अब जैसे इसकी एंडिंग है, मिड क्रेडिट, पोस्ट क्रेडिट, आदित्य धार, इन सब पे यूनिवर्स वर्ड सूट नहीं करता। एंड बात करें इसकी ओपन एंडिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग कोई पार्ट 3 का हिंट नहीं है। अब बेसिकली चैप्टर 5 द रिवेंज में ये स्टोरी खत्म हो चुकी थी, वहां पे अपना कैरेक्टर चला जाता है, स्टोरी खत्म हो सकती थी, बट इन्होंने एक द फाइनल चैप्टर ऐड किया, चैप्टर 6, एंड उसमें हमें बताते हैं कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर पकड़ा जाता है। चाहता तो वो भाग सकता था बट उसने मतलब चूज किया कि वो पकड़ा ही जाए, आई डोंट नो क्यों। एंड ऑब्वियसली उसे टॉर्चर किया जाता है, देन अपने अजय सान्याल तिग्रमबाजी लगाते उसे छुड़ाते हैं वहां से, बंदा सेफली इंडिया आता है। एंड इनके बीच में जो 4-5 मिनट का सीक्वेंस है भाई पीक, आई मीन वो सीन वहां पे जो असली धुरंधर आते हैं, दैट वाज भाई, मैं वो स्पॉइल नहीं कर सकता, आई एम सॉरी भाई, दैट वाज द पीक ऑफ दिस मूवी। तुम्हारे लिए पीक दूसरा हो सकता है बट मेरे लिए भाई डैम। खैर अपना जसकीरत सिंह रांगी सेफली इंडिया आता है एंड अगले दिन वो अपनी फैमिली को दूसरी बार खो चुका है। आई मीन एक जो अपनी ओरिजिनल फैमिली को खोया था एंड यहाँ पे जो इसने यलीना के साथ फैमिली बनाया था, वो दूसरी बार खोने के बाद वो डिसाइड करता है अपने फैमिली से मिलने जाए। फिर उसके बाद जो वो 2-3 मिनट का जो सीक्वेंस रहता है, 4-5 मिनट भी कह लो, कि वो बिना किसी को बताए अपने गाँव जा रहा होता है, वो जो आराम से स्टेशन जा रहा है, सीढ़ियों से उतर रहा है, आराम से जो सीन चल रहा है, ट्रेन में बैठ रहा है, बच्चों को देख रहा है, सब खुश हैं, ये जो थी ना भाई, दैट वॉज समथिंग ग्रेट। वो मैं उसे मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ वो कितना ब्यूटीफुल था। फिर वो अपने गांव जाता है, अपने सारी चीज़ों को देखता है, बचपन की यादों को देखता है, अपने माँ को देखता है, बहन को देखता है, एंड देन वो गेट में रुक जाता है कि मतलब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ एंड बहन, उसकी फैमिली आगे बढ़ चुकी है। लाइक कोई बंदा गेट पे खड़ा है, उसे कोई देख भी नहीं रहा है, एंड इसके पास यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, या तो वो नॉर्मल जिंदगी जिए जो कि सब जीते हैं, या जो जिंदगी उसने पीछे छोड़ के आई है वहाँ वापस चला जाए, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए कुछ बचा नहीं, उसकी माँ उसकी बहन जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, एंड जो उसने जर्नी में फेस किया, बच्चा हंस रहा है, सब कितने खुश हैं, तो ये सारी चीजें उसके बदौलत हो पा रही है, उसके जैसे लोगों की वजह से हो पा रही है। एंड देन वो कैमरा में देखता है, मूवीज खत्म। सो आई डोंट थिंक ये कोई एक ओपन एंडिंग है, लाइक वो हम पे छोड़ रहे हैं कि अगर तुम इसके जगह होते तो तुम क्या करते। बट फिर भी अगर धुरंधर का पार्ट 3 आता है तो यहाँ पे ये लोग ये कर सकते हैं कि रणवीर सिंह को लेंगे तो जरूर, बट ये हमजा अली का कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये जो धुरंधर की स्टोरी है ये मोस्टली रियल इवेंट्स पे है, एंड इन्होंने ऑलमोस्ट सारे रियल इवेंट्स कवर कर लिए हैं, अभी तो ये प्रेजेंट में आ गए हैं, तो इन्हें मतलब हमजा अली को कैरेक्टर को अगर आगे बढ़ाना है तो 10 साल 5 साल भी और वेट करना पड़ेगा कुछ होने के लिए। तो एक ये रास्ता हो सकता है। अब धुरंधर के लिए इतना ही, मैं जा रहा हूँ अब गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए। सीजन 5 पे ही मैंने रोक दिया था, क्योंकि अपने राइटर चचा ने सीजन 4 तक ही उन्होंने लिखा था, सीजन 5 को कुछ सीन्स लिखे थे, उसके बाद सीरीज खराब होना स्टार्ट हो जाती है भाई। मतलब मैंने देखी नहीं है बट जैसा मैंने सुना है कि वो सीरीज बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब कितनी खराब आई डोंट नो, बट सीजन 5 तक मैंने जॉन स्नो एंड नाइट किंग्स की फाइट देखी, जॉन स्नो का डेथ देखी, द रेड वेडिंग भाई, बट उससे मैंने सर्वाइव किया। तो आगे कितनी खराब होगी, मैं अपना खराब तो नहीं करना चाहता मूड, बट देखना तो पड़ेगा क्योंकि बन चुका है तो देखना तो पड़ेगा। भाई इसकी लास्ट एपिसोड का रेटिंग 4 है, 4। आई मीन इतना पीक सीरीज का कोई एपिसोड का रेटिंग 4 कैसे हो सकता है, मतलब इसके फिनाले का रेटिंग 4 है। खैर देखते हैं कितना खराब हो सकता है, बट सीजन 6 में कुछ ऐसे पीक एपिसोड्स हैं लाइक बैटल ऑफ बास्टर्स,
मैंने देखी नहीं है बट बहुत सुना है क्या होता है। सो लेट्स सी, एंड तब तक के लिए बाय।